बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पता है क्या करेंगे, एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है। बताओ क्यों मज़ेदार है? क्योंकि आज तक आप लोगों ने जितने चैप्टर भी पढ़े ना, उनमें से सबसे ये क्या है, हट कर है, अलग है। ठीक है, जैसा कि आप इसका टॉपिक देख रहे हो, तो इसका टॉपिक क्या है, प्रहेलिका। ठीक है, तो प्रहेलिका का मतलब होता है, जैसे आप इंग्लिश में पजल सॉल्व करते हो ना, हिंदी में जैसे आप पहेली बूझते हो ना, इसी तरह संस्कृत में क्या इसको बोलते हैं, रिडल्स। प्रहेलिका, जिसको आप इंग्लिश में रिडल्स और या फिर पजल बोलते हो। ओके, तो इंग्लिश में जिसको रिडल्स या पजल्स बोलते हैं, ये संस्कृत में क्या कहलाता है, प्रहेलिका, और जिसको आप हिंदी में पहेली भी बोल सकते हो। ओके बेटा, आई होप कि अभी तक मैंने सेमेस्टर 2 के 3 चैप्टर्स करवा दिए है ना। आई होप कि बच्चों ने जो मैंने 3 चैप्टर्स करवाए, उसके नोटबुक में सारे के आंसर और वर्कबुक में भी सारा आंसर कर लिया होगा, है ना। नहीं किया होगा तो कर लेना, है ना। आपको क्या होगा, एग्ज़ाम के समय पढ़ने में आसानी होगी। वरना आप पॉकेट स्टडी में छोड़ दोगे, फिर उसको वापस से नोटबुक में नोट नहीं करोगे ना, तो एग्ज़ाम के समय आपको बार बार पॉकेट स्टडी ओपन करना पड़ेगा। इससे आपको पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आएंगी। ओके, इसलिए अभी मैं 4th चैप्टर पढ़ा रही हूँ, बाकी पहले मैंने 3 चैप्टर्स पढ़ा दिए, है ना। 3 चैप्टर्स को क्या करना, अपने नोटबुक में अच्छा से कर लेना, और क्या करना कि अपने वर्कबुक में भी वर्क क्या करना, कंप्लीट कर लेना। ओके, चलो। मम कंठ नीला। ठीक है, मम कंठ नीला, वर्षा काले अहम नृत्यामि, मम पुच्छम अतीव सुंदरम अहम कः। फिर से सुनो, मम कंठ नीला, वर्षा काले अहम नृत्यामि, मम पुच्छम अतीव सुंदरम अहम कः। चलो अभी मैं सब पहले पढ़ा देती हूँ, फिर पूछूंगी आपसे। अहम छायां ददामि, अहम छायां ददामि, अहम फलम ददामि, अहम पुष्पम अपि ददामि अहम कः। अहम छायां ददामि, अहम फलम ददामि, अहम पुष्पम अपि ददामि अहम कः। नेक्स्ट, अहम हिमालये वसामि, अहम हिमालये वसामि, अहम गंगां धारयामि, अहम गंगां धारयामि, मम नेत्र त्रयम् अस्ति अहम कः। अहम हिमालये वसामि, अहम गंगां धारयामि, मम नेत्र त्रयम् अस्ति अहम कः। मम उत्तरे हिमालयः, मम दक्षिणे सागरः, मम ध्वजः त्रिवर्णः अहम कः। मम उत्तरे हिमालयः, मम दक्षिणे सागरः, मम ध्वजः त्रिवर्णः अहम कः। अहम पुस्तकालये वसामि, अहम ज्ञानं ददामि, अहम लोकमित्रम् अस्मि अहम किम्। अहम पुस्तकालये वसामि, अहम ज्ञानं ददामि, अहम लोकमित्रम् अस्मि अहम किम्। ओके, ये कंप्लीट हो गया आप लोग का चैप्टर, मैंने रीडिंग कर दिया। अब मैं एक एक जो प्रहेली है ना, उसका मीनिंग बताऊंगी, वर्ड मीनिंग बताऊंगी, फिर आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ। अब देखो, मम कंठ नीला, तो कंठ का अर्थ होता है नेक या फिर थ्रोट। ठीक है, नीला का अर्थ होता है ब्लू। वर्षा काली मतलब इन मानसून सीजन। ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून और रेनी सीजन। नृत्यामी मीन्स डांस। फिर पुच्छम मीन्स फेदर या फिर टेल। सुंदरम मतलब ब्यूटीफुल। अति मतलब वेरी एक्सट्रीमली, मतलब बहुत ज़्यादा। और ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। अब देखो आपका पूरा क्या ट्रांसलेशन हुआ। मम कंठ नीला, माई नेक इज ब्लू, वर्षा काले अहम नृत्यामि, आई डांस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मम पुच्छम अतीव सुंदरम, माई टेल और फेदर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, अहम कह, हु एम आई। अंडरस्टूड? समझ में आया आप लोग को कौन है? राइट आंसर पिकॉक, मोर। इसका आंसर क्या है? पिकॉक या मोर।
इसका कंठ नीला होता है ना, नेक ब्लू होता है। ये कब डांस करता है? जबकि रेनी सीजन होता है। इसके जो फेदर्स होते हैं कितने ब्यूटीफुल होते हैं ना। अहम का मैं कौन हूँ? तो पीकॉक। ठीक है। माई नेक इज़ ब्लू, आई डांस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, माई टेल और फेदर आर वेरी ब्यूटीफुल, हु एम आई? आंसर पीकॉक या मयूर। ठीक है, पहला क्लियर है। अब हम लोग सेकंड में चलते हैं। अहम छायाम ददामी। ठीक है, छायाम का मतलब होता है शेड, जो छाया होता है ना, शेड। ददानी ददामी, जहाँ आमी शब्द आ जाए बेटा समझो कि वो आई या अहम है, इसलिए यहाँ पे मी आया है। ददामी मतलब आई, आई क्या यहाँ सेंस होगा, है ना, आई गिव। अहम फलम ददामी, फलम मीन्स फ्रूट्स, और पुष्पा मीन्स फ्लावर। ठीक है, अपी मीन्स, अपी मतलब ऑल्सो, ददामी मीन्स गिव। ओके, अहम का हु एम आई। अहम छायाम ददामी मीन्स आई गिव सेड। अहम फलम ददामी आई गिव फ्रूट। अहम पुष्पम अपि ददामी आई गिव फ्लावर आल्सो। अहम का हु एम आई। ओके, फिर से सुनो। अहम छायाम ददामी आई गिव सेड। अहम फलम ददामी आई गिव फ्लावर, सॉरी आई गिव फ्रूट। अहम पुष्पम अपि ददामी आई गिव फ्लावर ऑल्सो। अहम का हु एम आई। चलो गेस करो बेटा, कौन है जो आपको फ्रूट्स देता है, फ्लावर देता है, शेड देता है? आई नो यू नो, ये ट्री है, पेड़ पौधे हैं जो हमें फल फूल छाया देते हैं। चलो नेक्स्ट 3 नंबर। ठीक है, अब हम लोग कितना पे हैं? 3 नंबर पे हैं। ठीक है। अहम हिमालये वसामि, अहम गंगाम धारयामि, मम नेत्रत्रयम अस्ति। अहम का, अब देखो, देखो हिमालय मीन्स ऑन द हिमालय। वसामी अहम के सेंस में मी आएगा, मी आएगा, तो यहाँ पे लिखा है वसामी। ठीक है, इसके बाद अहम गंगाम धारयामी, गंगा मीन्स रिवर, गंगा की बातें की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर मम नेत्रत्रयम, नेत्रत्रय मीन्स 3 आइज। तो आपको तो पता चल गया होगा ना ये कौन है, जिसकी जो हिमालय में निवास करता है, जो कि गंगा धारण करता है, जिनको कि 3 आइज हैं, वो कौन है। ठीक है, आंसर तो क्या होगा आपको पता ही है, लॉर्ड शंकर होगा, है ना। फिर देखो, अब मैं इसका एक बार ट्रांसलेशन आपको अच्छे से बता देती हूँ, है ना। आई रिसाइड ऑन द हिमालय। ओके, मैं कहाँ रहता हूँ? हम हिमालय वसामी। आई रिसाइड ऑन द हिमालयाज। अहम गंगाम धारयामी, आई होल्ड द गंगा रिवर। आई होल्ड द गंगा रिवर। मम नेत्र त्रयम अस्ति, आई हैव 3 आइज। ठीक है, हु एम आई? अहम का, ठीक, महादेव शंकर। ओके, आई रिसाइड ऑन द हिमालय, आई होल्ड द गंगा रिवर, आई हैव 3 आइज, हु एम आई? तो आंसर इज लॉर्ड महादेव और शंकर आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। मम उत्तरे हिमालय, मम दक्षिणे सागर, मम ध्वज त्रिवर्ण, अहम कः। अब देखो, उत्तरे मीन्स इन द टू द नॉर्थ। ठीक है, या फिर इन द नॉर्थ भी बोल सकते हो, डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, दक्षिणे मीन्स टू द साउथ या इन द साउथ डायरेक्शन। सागर मतलब सी और ओशियन। ठीक है, और ध्वज मीन्स क्या होता है? फ्लैग। त्रिवर्णा मीन्स ट्राई कलर्स। ओके, तो आपको समझ में तो आ गया होगा ना। मम उत्तरी हिमालय, द हिमालय इज टू माई नॉर्थ। मम दक्षिणे सागर, ठीक है, टू माई साउथ इन द ओशियन। ठीक है, उसके साउथ में क्या है? ओशियन है। टू द साउथ ओशियन। ओके, टू माई साउथ इज द ओशियन। मम ध्वज त्रिवर्ण मीन्स माई फ्लैग इज द ट्राई कलर। अहम कः, अब बताओ वो कौन है जिसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में सागर है,
और जिसका जो फ्लैग है वो ट्राई कलर 3 कलर का है। अहम का ओके, आंसर इज इंडिया या फिर द नेशन। ठीक है, नहीं आप आगे देखो। अहम पुस्तकालये वसामि, अहम ज्ञानम ददामि, अहम लोकमित्रम अस्मि, अहम कः। अब देखो, पुस्तकालय मतलब क्या होता है? इन द लाइब्रेरी। ठीक है, अब ज्ञानम का मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। ठीक है, ददामी मीन्स टू गिव, और लोक मित्र मीन्स क्या होता है? फ्रेंड। जो सबका मित्र उसको क्या बोलते हैं? लोक मित्र। ठीक है, फिर लोक मित्रम किसका होता है? फ्रेंड ऑफ पीपल, जो सबका फ्रेंड होता है उसको लोक मित्रम कहते हैं। अस्मि मतलब हूँ, एम। अगर अहम का आप देखोगे ना कि जब हिंदी में जैसे आप बोलते हो मैं हूँ, तो हूँ बोलते हो ना, तो इंग्लिश में संस्कृत में क्या बोलूँगी, क्या बोलोगे? अस्मि। हूँ को क्या बोलते हैं? अस्मि, है ना। अहम किम, हु एम आई। ठीक है, फिर आप इसका कैसे मीनिंग बताओगे? ऐसे बोलोगे, अहम पुस्तकालय वसामि, आई स्टे अ लाइब्रेरी, पर आई स्टे इन अ लाइब्रेरी। अहम ज्ञानम ददामि, आई गिव नॉलेज। अहम लोकमित्रम अस्मि, आई एम अ फ्रेंड ऑफ पीपल। अहम किम, हु एम आई। ओके, ठीक है। आई स्टे इन लाइब्रेरी, आई गिव नॉलेज, आई एम अ फ्रेंड ऑफ पीपल, हु एम आई। ओके, नेक्स्ट बताती हूँ अब। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। जो पहेली का 4 पहेली का थे वो मैंने चारों पहेली का आपको करवा दिया। ठीक है, आपको आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगा, है ना। चारों मैंने एक्सप्लेन तो अपने भर से करने का कोशिश किया है बेटा। ठीक है, फिर भी एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। ठीक है, मम कंठा नीला, मम कंठा नीला। ठीक है, मैं इस पर क्या करूँगी, सिर्फ आपको ट्रांसलेशन बताते जाते हैं। मम कंठा नीला, वर्षा काले अहम नृत्यामि, मम पुच्छम अतीव सुंदरम, अहम कः। ठीक है, आई माई नेक इज ब्लू, आई डांस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, माई टेल और फेदर आर वेरी ब्यूटीफुल, हु एम आई। तो पीकॉक या फिर मोर। ठीक है, अहम छायां ददामि, अहम फलम ददामि, अहम पुष्पम अपि ददामि, अहम कः। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका आंसर कैसे बोलोगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे? ठीक है, अहम छायाम ददामि, ये तो ट्री के बारे में हो गया। ये देखो यहाँ। ठीक है, तो आप बोलोगे आई गिव सेड, आई गिव फ्रूट, आई गिव फ्लावर आल्सो, हु एम आई। ओके, इजी है। आई गिव सेड, छाया को सेड कहेंगे। आई गिव फ्रूट, फल को। आई गिव फ्लावर आल्सो, हु एम आई, वो कौन है। ठीक है, ऐसे करके आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, अहम हिमालय वसामि, अहम गंगाम धारयामि, मम नेत्रत्रयम अस्ति, अहम कः। ठीक है, तब इसका आंसर होगा, आपको पता नहीं हिमालय में कौन रहता है, आपको ऐसा बताना है। ठीक है, देखो ठीक है, अभी आपको बताना है कि आप हम हिमालय वसामी, आई रिसाइड ऑन द हिमालय, आई होल्ड द गंगा रिवर। हम गंगाम धारयामी मीन्स मैं हिमालय में रहता हूँ। मैंने अपनी आपको पता है ना, शिव जी ने अपनी जटा में गंगा को धारण करके पृथ्वी पे लाया था। जब पृथ्वी पे बहुत सूखा पड़ गया था, लोग पानी के लिए हाहाकार मच गया था, तो गंगा क्या हुआ था कि शिव जी ने अपनी जटा में गंगा को संभाल लिया था और फिर पृथ्वी पर लाकर उसे प्रवाहित किए थे, है ना। तो इसलिए हिमालय में कौन रहता है, किसके जटा में गंगा जी रहती हैं, किसके 3 नेत्र हैं, तो शिव जी के। तो आंसर होगा लॉर्ड महादेव या फिर शंकर। ओके, नेक्स्ट, मम उत्तरे हिमालय, मम दक्षिणे सागर, मम ध्वज त्रिवर्ण, अहम कम। मतलब मेरे उत्तर में हिमालय है, मेरे दक्षिण में सागर है,
मेरा जो ध्वज है वो 3 रंगों का है। अहम कौ, मैं कौन हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे कि द हिमालय इज टू माई नॉर्थ, टू माई साउथ इन द ओशियन, माई फ्लैग इज द ट्राई कलर, हु एम आई। ओके, तो आप बोलोगे आंसर क्या होगा, इंडिया, है ना। या फिर आप बोलते हो आवर कंट्री, द नेशन, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट, अहम पुस्तकालये वसामि, अहम ज्ञानम ददामि, अहम लोकमित्रम अस्मि, अहम किम। ठीक, तो आप बोलोगे मैं पुस्तकालय में रहता हूँ, आई स्टे इन लाइब्रेरी, अहम ज्ञानम ददामि, मैं ज्ञान देता हूँ, आई गिव नॉलेज, आई अहम लोकमित्रम अस्मि, आई एम अ फ्रेंड ऑफ पीपल, मैं सब लोगों का दोस्त हूँ, अहम किम, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। किम मतलब क्या होता है, क्या। तो मैं क्या हूँ, देखो पहले के वाले सब में कह था मतलब कौन हूँ, इसमें है किम मतलब क्या हूँ। तो क्या है, तो पुस्तकम या फिर बुक। ओके, नेक्स्ट अब देखो हम लोग थोड़ा सा ये कह देते हैं, मीनिंग कर देते हैं, ग्लोसरी है। पुच्छा मीन्स क्या होता है, फेदर या फिर पूछ। वसामी मीन्स क्या होता है, लिविंग। धार्यामी मीन्स क्या होता है, एम हैविंग मतलब मेरे पास है, मैंने धारण किया है। नेत्रत्रयम मीन्स 3 आइज। लोकमित्रम मीन्स पब्लिक फ्रेंड। कह मतलब हु। ददामी मीन्स आई एम गिविंग, मैं देता हूँ। अस्मि मीन्स एम मतलब हूँ। ओके, अब एक्सरसाइज में आपको ये बोलता है कि आप भी क्या करो कि ऐसे ही रिडल्स आप अपने मन से बनाओ संस्कृत में और लिखो। स्टूडेंट विल क्रिएट अ रिडल रिलेटेड टू सेल्फ इंट्रोडक्शन। सपोज आपको अपना इंट्रोडक्शन है तो आप बोल सकते हो ना, मेरा नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम ऐसा है, मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपने पर भी आप रिडल्स बना सकते हो। ठीक है, अब देखो, अहम छायाम ददामी कंस्ट्रक्ट 5 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड लाइक फलम, पर्णम, रसम इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जैसे छायाम है ना, तो उसके जगह पे आपको बोला 5 सेंटेंस बनाओ। जैसे अहम फलम ददामी, अहम पर्णम मीन्स क्या होता है, लिप्स, पत्ते, अहम पर्णम ददामी। फिर रसम मतलब वो होता है ना जूस जो देता है, अहम रसम ददामी के, इस तरह 5 लाइन्स बना देना है। अब देखो, अहम वने वसामी, इससे ऐसे भी क्या करना, आपको 5 सेंटेंस बनाना है। अब देखो बस क्या करना है, वने की जगह आपको अलग अलग शब्द यूज करने हैं। जैसे अहम गृहे वसामी, अहम मंदिरे वसामी, अहम जले वसामी, अहम आकाशे वसामी। मतलब समझ में आ रहा ना, मतलब मैं वन में रहता हूँ, मैं घर में रहता हूँ, मैं मंदिर में रहता हूँ, मैं जल में रहता हूँ, मैं आकाश में रहता हूँ। ठीक बेटा, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का ये चैप्टर, क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको आप क्या करना कि अच्छा से एक एक करके, मैं जब उसका PDF भी सेंड करूँगी तो देखो बेटा, जब मैं आपको जब इसका ट्रांसलेशन भेजती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे नंबर 1 देकर मैं मम लिख देती हूँ, फिर लास्ट में कह। लेकिन आप जब नोटबुक में लिखो तो ऐसा मत करना, किसी का भी बारे में बता रहे हो, आप हमेशा पूरा पूरा लिखा करो, तब लिखो। मुझे टाइप करना पड़ता है ना, आपको तो लिखना है, तो आपके नोटबुक में तो पूरा होना चाहिए ना। तो आप अपने नोटबुक में पूरा पूरा लिखा करो। जैसे मैं इसका ट्रांसलेशन भेजूँगी तो मैं मम लिखूँगी, लास्ट में का लिखूँगी, लेकिन आपको पूरा लिख के तब तब मैं फिर क्या करती हूँ, वर्ड मीनिंग लिखती हूँ। आप भी उसके वर्ड के मीनिंग लिखोगे, फिर एक एक करके सबका ट्रांसलेशन करोगे। ठीक है, अगर आपके नोटबुक में सब इकट्ठा रहेगा तो आपको पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी। अगर नोटबुक में इकट्ठा नहीं होगा तो क्या होगा, आपको पढ़ने में भी परेशानी होगी, दिक्कत होगी। समझ रहे हो ना। इसे क्या करो कि थोड़ा अच्छा से आप किया करो, अपने नोटबुक में क्या करो, पूरा कलेक्शन किया करो। जैसे मैं हम छायाम ददामी वाला बोला मैंने, हम वने वसामी वाला बोला मैंने, तो मैं करूँ ना करूँ लेकिन आपको मैंने समझा दिया। आपको क्या करना है, ऐसे तो मैं PDF सेंड करूँगी, लेकिन आप ये सब चैप्टर अपने से भी करोगे तो क्या होगा, तो आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, है ना। आपको प्रैक्टिस होगा तो आपका सही होगा। ओके, चलो बेटा, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी अब रखती हूँ। आपको मैंने तीनों का मैंने बता दिया कि पहला का आंसर पिकॉक था, दूसरे का आंसर ट्री था, तीसरे का आंसर गॉड शंकर था, फिर फोर्थ का आंसर भारत माता नेशन या फिर इंडिया था, और ये लास्ट वाला का आंसर था बुक, है ना। जो पुस्तकालय में रहता है वो क्या कहलाता है, बुक कहलाता है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट चैप्टर में अब हम लोग इसके वर्कबुक को डिस्कशन करेंगे। ओके।
ओके, चलो बाय बेटा, टेक केयर।